भारत ने ऐसा लिया और आगे भी प्रतिशोध ऐसा जारी रहेगा कि पाकिस्तान खुद स्वीकारेगा। भारत की एयरफोर्स ने तो यह कहा था कि हमने 2 टारगेट हिट किए थे पाकिस्तान के भीतर, मुरीद के, बहावलपुर। पाकिस्तान खुद आके बढ़कर कह रहा है नहीं नहीं 2 नहीं थे, 8 थे। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जितना बताया है ना, उससे कहीं ज्यादा व्यापक था और यह मार बहुत बुरी पड़ी है पाकिस्तान को। प्रतिशोध हिंदुस्तान का इस बार और बड़ा होगा आगे। और एक प्रतिशोध उधर, क्या रशिया यूक्रेन से ऐसा प्रतिशोध लेने वाला है कि ऐसी लपटें उठेंगी कि दुनिया उसमें सुलग उठेगी। आज इसी के इर्द गिर्द प्रतिशोध। पहली खबर देखिए, पाकिस्तान का डोजियर में बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में 20 नहीं 28 ठिकाने तबाह। 20 नहीं 28 ठिकाने तबाह। भारत ने काफी अंदर तक जाकर जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान खुद मान रहा है। पाकिस्तान ने डोजियर में 8 नए ठिकानों का जिक्र किया। पाकिस्तान खुद अपने डोजियर में बता रहा है कि ये 28 ठिकाने थे, 8 नए ठिकानों के बारे में बताया और यह कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने इन ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय एयरफोर्स ने, आप जानते हैं, जब भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत ने यह क्लियर कट बताया था कि आर्मी ने किन जगहों को टारगेट किया और इंडियन एयरफोर्स ने किन जगहों को टारगेट किया। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। जब यह कहा गया था कि मुरीद के और बहावलपुर ये वो 2 जगहें हैं, ये हमने दिखाया भी था, अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, सिर्फ वो नहीं, 28 थे कुल और 8 थे उनमें से इंडियन एयरफोर्स ने जिसको टारगेट किया। दिनेश, ऐसा चोट गिनने में थोड़ा टाइम दीजिए। आप तो एकदम तुरंत कैसे बता देंगे? आइए थोड़ी चोट गिन रहे हैं, गिनने में टाइम लग रहा है। हाँ। और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जब देता है तो कम ही कहता है, देता ज्यादा है, देता है तो ज्यादा देता है, तो कहता लेकिन कम। अब उन लोगों के लिए भी इसमें एक बड़ा संदेश है। जब हम खबरें बता रहे थे और अभी खबरों का, जाहिर है ऑफिशियली कई चीजों का कंफर्म होना, एक के बाद दूसरा टाइम आ रहा है, तो वो किया जा रहा है। और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं बताएंगे, वो दुश्मन मुल्क खुद बता रहा है। वहां हमारे देश में कई लोग थे जिनको चाहिए था कि नहीं, ये खबर बता रहे हैं तो तुरंत ये बताइए कि गंगा जल में खड़े हो जाइए और जलते हुए तवे में खड़े हो। अब ये बताएं कि ये जो खबरें हैं उन पर, इस पर उनका क्या कहना है। लेकिन मेजर गौरव आर्य, 28 डोजियर एक तैयार किया गया है, 28 जगहों पर हमको मार पड़ी और इंडियन एयरफोर्स ने 2 तमाचे नहीं मारे हैं बहावलपुर में, मुरीद के में 8 जगह हमको तमाचे पड़े, ये पाकिस्तानी डोजियर कह रहा है। लेकिन खूबसूरती है कि ये बात इंडियन एयरफोर्स नहीं बता रहा। यही बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ बताया नहीं इसके मामले में। इंडियन एयरफोर्स कह रहा है हाँ ठीक है, जो हुआ सो हो गया। ये पाकिस्तान जब चोट लगते ना, ये उठ के इनका दर्द आ रहा है बाहर, और उठ के बता रहे अरे साहब पता है पेशावर में भी पड़ी थी। अच्छा, पेशावर में हमें नहीं पता, ये तो पेशावर में कहां बता दिया। देखिए, पेशावर, अटक, गुजरात, झंग, ये भावल नगर, ये तमाम जगहों पर इन्होंने ये मिलिट्री टारगेट बताए हैं कि ये कौन कौन से थे और कहां इंडियन एयरफोर्स ने हमको तमाचे मारे जी। अब ये चोट बताने के पीछे इनका मकसद क्या है? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे दिनेश, पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये ना, आप देखिए, आप इसको छुपा नहीं सकते। आप पता है, जब से सीडीएस साहब का बयान आया है कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट्स में हो सकता है क्षति हुई हो हमें, तब से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, देखिए हमें ट्रोल करना एक बात है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इंडियंस जब खुल के बता सकते हैं, वो भी फॉरेन कंट्री में, तुम क्यों छुपा रहे हो? मिसाइल तो हमारे सामने गिरी थी, हमें भी जरा जवाबदारी अब इनको देना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि हाँ बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, ये बताना पड़ेगा इनको। अब छिपाया नहीं जा सकता। अब ये घाव रिस्क कर सामने आ रहा है तो कैसे नहीं बताएंगे? मस्कुलर होता, अंदर का पेन होता, हो सकता है बर्दाश्त कर जाते, रात में कराहते, लेकिन ये तो रिस रहा है, नासूर बन गया, इसको कैसे नहीं स्वीकारेंगे? अगली खबर देखिए, ये खबर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये खबर आपके मेरे जीवन को भी प्रभावित करने वाली खबर है। कैसे, आगे बताऊंगा आपको। क्रिमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज पर फिर से हमला। यूक्रेन का दावा, कर्श पुल को विस्फोटकों से उड़ाया गया। ऑपरेशन में 1100 किलो टीएनटी पानी के नीचे लगाया गया। धमाके से पुल को सपोर्ट देने वाले पिलर को भारी नुकसान पहुंचा है। रशिया यूक्रेन युद्ध में कर्श पुल पर यह तीसरी बार हमला हुआ है। यह बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पुल और यहां पर यह धमाका, खास तौर से ये देखते हुए कि बीते दिनों एक बड़ा एट्रिशन रशिया को हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन की तरफ से ये नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद रशिया आग बबूला है। ये खबर पूरे विश्व के लिए क्या मायने रखती है? ये केवल कर्च स्ट्रेट ब्रिज नहीं है, इसके मायने उसके बियॉन्ड है। ये देखिए, यहां पर ये जो धमाका हो रहा है, ये कर्च स्ट्रेट ब्रिज, ये जब से रशिया यूक्रेन टेंशन शुरू हुई है, इसको कई बार मार पड़ी है। इस बार के इस मार के मायने क्या है पूरी दुनिया के लिए? सर देखिए, ऐसा है दिनेश,
ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, लॉजिस्टिक सप्लाई करता है। जहाँ तक क्रीमिया का सवाल है, क्रीमिया की एक तरह से लाइफ लाइन भी है और मिलिट्री लाइन भी है। इस ब्रिज को अगर अटैक किया है, और इसके संदर्भ में आप पीछे देखिए जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को हिट किया है थ्रू ड्रोन्स, दोनों मिला करके आई थिंक इस वक्त जो रशिया में यूक्रेन के खिलाफ चल रहा होगा वो कुछ बहुत ही भयानक है। ऐसे कल भी आपने इस बात को उठाया था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये वहां लगे किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें जो कैप्चर हुई आवाज है, एक सेकंड उसको जब हम यहां महसूस कर रहे हैं स्टूडियो में, उसकी थर्राहट है, ये इतना टीएनटी के बराबर जो 1200 किलो न्यूटन। माय गॉड, ये देखिए जरा, इसकी धमक महसूस कीजिए और इस धमक की गूंज दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। मेजर गौरव आर्य वो समझाएंगे, एक बार ये सुनिए आवाज। क्या मायने हैं सर इसके? देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो वो है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, लाइन ऑफ सप्लाई होती है, जैसा कि सर ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वहां पे ये पूरी लाइफलाइन थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या अहमियत है, ये अहमियत है कि ज़ेलेंस्की ने जब वो 40-41 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे ड्रोन से, कल परसों की बात है, परसों की बात है, जब उसने मार गिराए थे, उसने दुनिया को एक संदेश दिया कि मैं 4000 किलोमीटर दूर मार कर सकता हूं, मेरी क्षमता है। हाँ, शायद मेरे पास वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो मैं 4000 किलोमीटर दूर मार कर लूं, या वेस्ट ने दिए भी हैं तो वेस्ट अलाउ नहीं करेगा मुझे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ड्रोन से ही कर दूंगा वो हमला। तो उसने करके दिखाया। अब उसने अचानक विद इन 48 आवर्स उसने एक और अटैक कर दिया, पूरा पुल उड़ा दिया, 1 टन प्लस टीएनटी उठा के उसने नीचे लगाया, टीएनटी नीचे पूरा उड़ा दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह दिनेश पूछने वाली कि साहब ये क्या करना चाहता है, किसके लिए कर रहा है? इज इट जस्ट टू हार्म द रशियंस? नहीं, इससे ज्यादा है। ये जो इसके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न पार्टनर्स को ये दिखा रहा है कि रशिया तुम्हारे लिए थ्रेट है और तुम्हारे थ्रेट का मैं सामना कर रहा हूं, मुझे फंड करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे हथियार दो, रूस से मैं लड़ूंगा। ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये मैंने परसों भी बोला था, मैं कल भी आज भी यही बात कह रहा हूं। ये ज़ेलेंस्की की मार्केटिंग, जो सबसे बड़ा जोखिम पूरी दुनिया जिसकी तरफ ध्यान दे रही है और पता नहीं कितनी सतर्क है कि कभी भी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा, एक आदमी के इस तरह के पागलपन की वजह से। रूस की धमकी के बाद दुनिया में परमाणु हमले का डर। ये खबर देखिए, रूस बदल सकता है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, छोटे परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज की पॉलिसी बदलने पर विचार। पुतिन ने कहा जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेंगे, और पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पहला हमला हम करेंगे। सर ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा दुनिया के लिए, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये कल ही हम लोगों ने कहा था और डिस्कस किया था, ये बहुत डेंजरस मोमेंट है इस पूरे 3 साल का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए। ही इज डन 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% रहा है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जैसा न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा। एक बात बस कहना चाहूंगा, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात बोलो। हमें ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफ कोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%, ही सेज नो बॉस, 5% मिनिमम जीडीपी का चाहिए डिफेंस बजट। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला है। तो आज की तारीख में यूरोप में होड़ लग गई है हथियार खरीदने की, सब लोग हथियार जमा कर रहे हैं और सबको पता है यूक्रेन के बगल में क्या, आप मैप देख लीजिए आपको पता लग जाएगा। आप मैप देख लीजिए, रशिया में जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके बगल में कौन सा देश है आप ये देख लीजिए। रशिया गोज राइट इनटू यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर घुस रहा है वो, ईस्टर्न यूरोप के अंदर रशिया इतना बड़ा है। तो अगर रशिया का ये जो आप कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर, ये कम से कम यूरोप वॉर तो हो ही जाएगा, और वो लोग भी मानते हैं। और पहले जो यूरोपियन कंट्रीज, भाई साहब, जो ये कहती थी ना कि प्राइमरी थ्रेट चाइना है और सेकेंडरी थ्रेट रशिया है,
अब वो लोग रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ऐसा ना हो कि प्राइमरी थ्रेट रशिया ही हो। चाइना तो जब होगा, चाइना क्या करेगा? सस्ते माइक्रोवेव बेच देगा, आपका माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का मार्केट खराब कर देगा, कुछ आपसे इंटेलिजेंस की चीजें, आईपी वाली चीजें चोरी कर लेगा। और चाइना क्या करेगा? रूस तो वहां पे पहुंचा है, बम मार रहा है, कल बम मार सकता है रशिया। कल बम मार सकता है रशिया। पश्चिमी देशों में फिर से विश्व युद्ध का डर। योगोव के ताजा सर्वे ने सबको चौंकाया। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वर्ल्ड वॉर संभव है, जबकि 76% ने माना कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा। और अगर ये होगा तो फिर समझ लीजिए कि कैटास्ट्रॉफी क्या होगी, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी ऑन, ये और भड़क जाएगा। लेकिन ये पहले से चल रहा है, कम ज्यादा ये चल रहा है, और देश भी कम ज्यादा इसमें मुलव्विस है पहले से। क्या मेजर आप भी मानते हैं ये बात? ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है, और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज, जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना इसको, ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा 370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। आज की तारीख में हुआ। पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर, तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर के किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी गोल्डन डोम की काट निकालने में जुटा चीन। चीन ने नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे चीनी विमान और मिसाइल। चीन ने दावा किया, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मिसाइलों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा। चाइना के संदर्भ में तो वैसे मुझे ये लगता है कि वो स्टेल्थ, उनका कितना स्टेल्थ होगा मालूम नहीं, लेकिन इतना हर एक चीज के इर्द गिर्द इतनी धुंध और फॉग होता है कि वैसे ही हर चीज वहां स्टेल्थ ही होती है, उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है दुनिया को। नहीं, मैं दिनेश आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की डे 1 से स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, बताना ही नहीं किसी को क्या चल रहा है। सब लोग सोचते रहते हैं अरे J-35 ऐसा होगा, J-20, किसी ने देखा नहीं है वो, ठीक है। दूर से शो में अगर कोई शो हो गया, कहीं पे एयर शो, उधर देख लिया, किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है। तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना 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 की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात आपने गोल्डन डोम, जो गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा, क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना, तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता अगर होता तो? सही बात, होता तो सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो, वो जैसे शादियों में होते हैं ना ड्रोन जो खींचता है कि हाँ। मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर, ड्रोन गए ऊपर, सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखिए ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है, स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया जी। भाई दिनेश, ऐसा है अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं। अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स।